जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं ब्लड के बारे में। ब्लड रक्त या लहू। उर्दू में इसे हम कहते हैं लहू, हिंदी में कहते हैं रक्त और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं ब्लड। अब देखिए, हम ब्लड के सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन यानी उसकी जो बेसिक जानकारियां हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। ब्लड एक नेचुरल कोलाइड कोलाइड है। अब देखिए, हम कोलाइड को समझते हैं कि कोलाइड क्या होता है। कोलाइड को हम डिटेल से समझेंगे केमिस्ट्री में, जो एक विलियन का पार्ट है। तो हम अभी कोलाइड को समझते हैं। देखिए, ये जो कोलाइड है, कोलाइड किसे कहते हैं? अगर किसी चीज को अगर हम ये करें, जाल से छाने, तो उसका 100% भाग इस पार से उस पार नहीं जाएगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइड। जैसे हम चाय को छानते हैं तो उसकी चाय पत्ती ऊपर अटक जाती है और चाय नीचे आ जाती है। तो रक्त क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। अगर उसे हम छाने तो कुछ ना कुछ भाग, 100% भाग उस पार नहीं जा सकता है, कुछ ना कुछ भाग उसमें अटकेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कोलाइड कहते हैं। अब देखिए, रक्त जो है, रक्त एक संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिंग टिश्यू है। संयोजी उत्तक या कनेक्टिंग टिश्यू किसे कहते हैं? जो पूरे शरीर को कनेक्ट करके रखता है। आप ये बताइए कि हमारे पूरे शरीर में कौन कनेक्ट करके रखता है? पूरे शरीर में हमारे ब्लड कनेक्ट करके रखता है। तो इसीलिए ब्लड को हम कनेक्टिंग टिश्यू यानी संयोजी उत्तक कहते हैं। अब देखिए, ब्लड का जो पीएच पीएच मान होता है वो 7.4 अर्थात थोड़ा क्षारीय होता है। अब 7.4 देखिए, अगर पीएच 7 हो जाए तो ये न्यूट्रॉन हो जाएगा। अगर पीएच से 7 से नीचे गया तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल। और 7 से ज़्यादा हुआ तो वो क्या हो जाएगा? क्षार। 7 से नीचे एसिड, बीच में अगर 7 रहा तो न्यूट्रॉन, और 7 से अगर अधिक रहा तो उसे हम बेस कहते हैं यानी क्षारीय कहते हैं। अब तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 अर्थात ये थोड़ा क्या होता है? क्षारीय होता है। अब देखिए, ये जो ब्लड है, ब्लड मेल में पाया जाता है 5.5 लीटर, और जो फीमेल है, फीमेल में पाया जाता है 5 लीटर। आखिर ये 5 लीटर ब्लड क्यों कम होता है? हम एक लड़के से पूछे तो उन्होंने जवाब दिया कि 5 लीटर ब्लड इसीलिए कम होता है ताकि वो दूसरे का खून पी सके, ½ लीटर। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ बायोलॉजिकल रीजन के कारण फीमेल में क्या होता है? ½ लीटर ब्लड कम पाया जाता है। अब हम ये देखते हैं रक्त में कोलेस्ट्रॉल। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 ग्राम होता है। पहले देखते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक वसा का पार्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल। अगर कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम होना चाहिए हमारे शरीर में फिक्स। अगर 200 ग्राम से अधिक कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आ जाती है रक्त में, जो ये हमारे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिनी यानी नस है, नस में अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नस क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। जैसे इसी मार्कर में अगर इसमें अगर हम ठूस के मिट्टी घिसा दें एकदम, तो क्या हो जाएगा? तो इसका बंद हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? कुछ ही दिन बाद फट सकता है। तो इसी तरीके से अगर ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाए तो ये नस फटने के फट सकता है। तो हमारे पूरे शरीर में कितने कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता है? लगभग 200 ग्राम। जो हार्ट अटैक जो आता है, ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हार्ट के नसों में बढ़ जाता है। इसी के कारण हार्ट अटैक आता है। अब हम ये देखते हैं, जो ये ब्लड है, ब्लड आखिर स्टोर कहाँ रहता है? बहुत से लड़के कहते हैं कि ब्लड हृदय में स्टोर रहता है। देखिए बाबू, ब्लड जो है हृदय में स्टोर नहीं रहता है। ब्लड, हृदय तो एक पंपिंग अंग है। आपको पढ़ा चुके हैं हृदय के बारे में। तो ब्लड जो स्टोर रहता है, एस्प्लिन यानी पीलिया यानी तिल्ली। देखिए, एस्प्लिन, पीलिया यानी तिल्ली, ये बाईं ओर पाया जाता है, बाईं ओर। ये नीचे यहाँ बाईं ओर पाया जाता है एस्प्लिन, पीलिया यानी तिल्ली। तो ब्लड कहाँ स्टोर रहता है? एस्प्लिन, पीलिया यानी तिल्ली। ब्लड जो है, ब्लड एस्पिरिन, पीलिया और तिल्ली में रहता है। देखिए, जहाँ पैसा रहता है उसे हम बैंक कहते हैं। किस मनी बैंक। अगर जहाँ ब्लड रहता है तो ब्लड स्टोर करके रखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक। तो आप बताइए, जहाँ ब्लड स्टोर रहता है, एस्पिरिन यानी पीलिया यानी तिल्ली, तिल्ली को हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लड है, ब्लड का निर्माण आखिर कहाँ होता है? देखिए, ये जो ब्लड है, ब्लड वयस्क यानी अडल्ट, जो अडल्ट है उसमें ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो क्या है? कभी कभी आप चिकन खाए होंगे तो उसका एक लेग पीस होता है, आप उसको ऐसे थूर देते हैं, जो ये साइड वाला भाग होता है उसको थूर देते हैं, उसके अंदर जो दिखते हैं लाल लाल और जाली जाली नुमा संरचना दिखती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा। और उसी में अडल्ट यानी वयस्क, जो वयस्क होते हैं उसमें किसका निर्माण होता है? ब्लड का निर्माण होता है। अब बताइए, ये जो भ्रूण है, भ्रूण यानी भ्रूण किसे कहते हैं? जो बच्चा माँ के पेट में रहता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। अब बताइए, जो भ्रूण है, अब बताइए उसका हड्डी इतनी कमजोर, उसकी हड्डी इतनी कमजोर होती है कि ऐसे करेंगे तो उसका हड्डी ऐसे ही रह जाएगा। अब बताइए उसमें क्या ये अस्थि मज्जा में उसका ब्लड का निर्माण कैसे हो सकता है?
तो ये जो भ्रूण है, भ्रूण में रक्त का निर्माण लीवर यानी यकृत, लीवर को हिंदी में हम यकृत कहते हैं। तो ब्लड का निर्माण भ्रूण यानी यकृत में होता है। अब हम देखते हैं ब्लड का कार्य यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का क्या-क्या कार्य है? ये जो ब्लड है, ब्लड का सबसे पहला कार्य ये है ताप को नियंत्रण करना, यानी ताप को अपने कंट्रोल में रखना। देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड है 120 के स्पीड से जाता है और 80 के स्पीड से आता है। तो अब बताइए कोई चीज़ अगर रगड़ेगा तो क्या होगा? गतिशील होगा। ऐसे ऐसे किए तो क्या होगा? गर्म हुआ। तो ये क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। तो ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, ऐसे अगर हम हाथ को रगड़ेंगे तो गतिशील हुआ तो क्या हुआ? ताप को नियंत्रण करता है। देखिए हमारे पूरे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होने चाहिए। अगर हमारे 37 डिग्री से अधिक होता है तो हमें क्या आता है? बुखार। तो सबसे पहला ब्लड का कार्य क्या है? ताप को नियंत्रण करना यानी कंट्रोल करना ताप को। अब देखिए दूसरा ब्लड का कार्य है गैस परिवहन करना। दूसरा कार्य क्या है? परिवहन मतलब एक जगह से दूसरी जगह किसी चीज़ को लेके जाना। अब बताइए हमारे पूरे शरीर में जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लिए तो ये फेफड़ा तो एक टंकी के रूप में ऑक्सीजन को रख लिया। अब ये जो टंकी के रूप में ऑक्सीजन को रख लिया, अब इस ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक जाना चाहिए। तो ये जो ऑक्सीजन जाता है ये ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में फैल जाता है। किसमें चला जाता है? पूरे शरीर में। अब जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था जो हमारे शरीर में बना था, अब उसको ब्लड खींच के एकदम डायरेक्ट ऐसे निकाल देता है सांस के द्वारा। तो क्या करता है ब्लड का काम, सबसे पहला काम क्या है? परिवहन यानी गैसों का परिवहन करता है। अब बताइए ये जो परिवहन करता है ये पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। अब पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन, जैसे हमारे छोटी आंत में क्या हुआ? भोजन हम पढ़ा चुके हैं छोटी आंत में। जो ही भोजन का एब्जॉर्प्शन हुआ, तो एब्जॉर्प्शन हुआ तो उस भोजन को खींच के किसको दे दिया? लीवर को यानी प्रोटीन को। अब लीवर क्या करता है? इस ब्लड के माध्यम से इसको क्या कर देता है? छोड़ देता है और शरीर के सभी अंगों तक पहुंच जाता है और जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो बताइए ये पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिशन का भी परिवहन करता है। अब हम ये देखते हैं कि ये उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है। देखिए ना ये सेम किसके तरह काम करता है पता है? मोटर। अगर मोटर में अगर एक पाइप जुड़ा हुआ है उसमें पानी जा रहा है, अगर पाइप में अगर हम क्या दे दें? गंदा पदार्थ भी दे दिए उसको भी वो लेके जाएगा। अगर उसको हम अच्छा पदार्थ भी दे दिए क्या उसको भी लेके जाएगा। तो ये परिवहन जो काम करता है ये पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है। ये जो उत्सर्जी पदार्थ यानी जो हमारे शरीर में बेकार पदार्थ है जिसका कोई काम नहीं है, उसको भी ये बैठा के लेके चल जाता है। चलो चाचा, चलो। तो उसको भी बैठा के लेके चले गया। अब जो ये ब्लड जाता है, ये ब्लड किडनी यानी विर्क, हिंदी में विर्क कहते हैं। विर्क के माध्यम से होते हुए कहाँ जाता है? ब्लड जाता है। अब बताइए जो गंदा पदार्थ है यानी जो खराब पदार्थ है उसको क्या कर लेता है? विर्क जो किडनी है, किडनी क्या कर लेता है? खींच लेता है। बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हैं ब्लड के साथ। बोला तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो उसको क्या किया? खींच लिया। तो खींच के कहाँ रख लिया? विर्क में, और विर्क उसको मूत्र में मिला दिया। तो उत्सर्जी पदार्थ का भी परिवहन करता है, पोषक पदार्थ का भी परिवहन करता है, गैसों का भी परिवहन करता है। तो ब्लड कितना चीज़ का परिवहन करता है? गैस, पोषक पदार्थ और उत्सर्जी पदार्थ। यानी इन तीनों चीज़ का परिवहन कौन करता है? ब्लड करता है। तो आई होप कि आप ब्लड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, अब हमने बेसिक ब्लड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लिए हैं। अब हम ये देखने वाले हैं कि ब्लड आखिर किन-किन चीज़ों से मिलकर बना है। देखिए, ये जो हमारा ब्लड रक्त यानी लहू है, ये 2 कण से मिलकर बना है। एक तो लिक्विड पार्टिकल है, उसके बाद एक सॉलिड पार्टिकल यानी ठोस पार्टिकल से ब्लड मिलकर बना है। जैसे ब्लड हमको दिखता है कैसे? लिक्विड, लेकिन ब्लड में लिक्विड पार्टिकल भी पाया जाता है और सॉलिड पार्टिकल भी पाया जाता है। इसका एक एग्जांपल जैसे शरबत बनाते हैं तो शरबत में क्या ठोस पार्टिकल भी होता है और लिक्विड पार्टिकल भी होता है। जो ठोस पार्टिकल क्या करता है? घुल जाता है, जैसे चीनी, नमक, नींबू, ये क्या है? ठोस पार्टिकल है। तो ठोस पार्टिकल क्या होता है? ये लिक्विड पार्टिकल में घुल जाता है जिसके कारण हमें शरबत भी लिक्विड दिखने लगता है। तो इसी तरीके से ब्लड जो है, ब्लड में भी लिक्विड पार्टिकल है और सॉलिड यानी ठोस पार्टिकल है। तो दोनों घुल जाते हैं तो इसी के कारण हमें क्या दिखता है? ब्लड लिक्विड, ब्लड ये दिखता है, लिक्विड दिखता है। देखिए ये जो शरबत बनाते हैं तो शरबत में किसकी मात्रा ज्यादा होती है? लिक्विड की मात्रा। और ये चीनी और नमक की मात्रा कम होती है, जो सॉलिड होते हैं उस सॉलिड पार्टिकल की मात्रा कम होती है। तो इसी तरीके से ब्लड में भी लिक्विड ज़्यादा पाया जाता है। देखिए अगर सॉलिड सॉलिड ज़्यादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अगर शरबत शरबत बनाएँगे तो मीठा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसी तरीके से ब्लड में अगर लिक्विड या सॉलिड की मात्रा अधिक बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड गहरा हो जाएगा और ब्लड भागेगा नहीं।
ऐसे रह जाएगा, ऐसे करेगा। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है ये लिक्विड भी पार्टिकल होता है और सॉलिड भी। जो लिक्विड पार्टिकल है इसमें 55 से 60% लिक्विड पार्टिकल पाया जाता है और सॉलिड पार्टिकल 40 से 45% सॉलिड पार्टिकल पाया जाता है। अब देखते हैं कि ये रक्त जो है, रक्त में जो सॉलिड लिक्विड पार्टिकल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त में जो लिक्विड पार्टिकल पाया जाता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ये वो वाली प्लाज्मा नहीं है जो पदार्थ की चौथी अवस्था है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था वाली प्लाज्मा नहीं है। अब हम ये देखते हैं इस प्लाज्मा में आके अब ये लिक्विड में क्या मिल गया? प्लाज्मा। और ये जो सॉलिड यानी ठोस है इसमें कार्पल्स यानी रुधिराणु पाया जाता है। सॉलिड में क्या होता है? कार्पल्स यानी रुधिराणु। और ये कार्पल्स रुधिराणु 3 भागों में बँटा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। लेकिन उससे पहले हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। देखिए, ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% जल की मात्रा रहती है। कितनी परसेंट? जल की मात्रा 90% रहती है। उसके बाद इसमें प्रोटीन 10%, लगभग 10% प्रोटीन पाया जाता है। और इन प्रोटीनों में से 3 प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी। फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी। तो कितनी प्रोटीन पाया जाता है? 10% फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी। और जल की मात्रा 90% यानी 90% जल की मात्रा पाया जाता है। अब देखते हैं, ये जो है ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन बहुत ही अच्छा काम करता है। ये क्या करता है पता है? जो ही ब्लड अगर हवा के संपर्क में आया, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन जो ही हवा के संपर्क में आया तो क्या हो जाएगा? ब्लड को गाढ़ा यानी दही बना देगा। ब्लड को क्या बना देगा? गाढ़ा यानी दही। आप देखे होंगे अक्सर जब बकरा-वकरा काटता है तो क्या निकलता है उसमें? जो जो ब्लड निकलता है, ब्लड कुछ ही समय के बाद क्या हो जाता है? ब्लड थक्का बन जाता है। तो ये क्या है? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन रहता है। प्लाज्मा में रहता है तो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जरूर रहेगा। तो ये जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन मिल हवा के संपर्क में आया तो क्या बना देता है? रक्त को थक्का बना देता है। अब देखिए, ये एंटीबॉडी तो क्या काम करता है? इससे बीमारियों से लड़ने का काम एंटीबॉडी करता है। अब देखिए, ये जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है, ये हवा के संपर्क में आते ही ये क्या कर लेता है? सॉलिड मतलब ये बना देता है, तो ब्लड को रोक लेता है, यानी थक्का कर देता है। अब देखिए इसमें एक चीज देखिए, कभी-कभी हमें ब्लड की निकालने की आवश्यकता होती है। जैसे अगर ब्लड को टेस्ट करना है तो डॉक्टर क्या करता है? पहले ब्लड को निकालता है। तो बताइए जो ब्लड निकलता है ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन तो हवा के संपर्क में आ जाता है। जो ही ब्लड निकाला तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन हवा के संपर्क में आ जाता है। तो वो ब्लड क्या हो जाता है? थक्का यानी दही के रूप में। अब बताइए दही में अगर ये कुछ छोटा-सा पदार्थ गिर जाए, क्या उसको ढूँढेंगे तो मिलेगा? नहीं मिल सकता है। छोटा अगर कण मिल जाए, मान लो एक पत्थर गिर गया दही में, उसको ढूँढेंगे तो जल्दी नहीं मिलने वाला है। तो इसी तरीके से जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन है दही के रूप में बन जाता है। अब बताइए दही में दही जैसा बन गया तो उसमें बीमारियों को ढूँढ सकते हैं? तो उसमें हम बीमारियों को नहीं ढूँढ सकते हैं। तो बीमारियों की जाँच करने के लिए फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन को जब थक्का बन गया, इसको एक मशीन में घुमाया जाता है। ये मशीन में घूम के क्या बन जाता है? फिर ये जो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नीचे बैठ जाता है, क्योंकि ये वजनदार है, कुछ ना कुछ इसमें भार है, तो वजन पदार्थ क्या होता है? नीचे बैठ जाता है और ऊपर एक पीला सा पदार्थ दिखता है। ऊपर कैसा पदार्थ दिखता है? पीला सा, जिसे हम सीरम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सीरम। उसी सीरम से हम बीमारियों की जांच करते हैं। सीरम क्या होता है? अब देखिए, ये जो फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? वजनदार, तो इसीलिए नीचे बैठ जाता है। ऊपर जो पीला पदार्थ दिखता है उसी को हम क्या कहते हैं? सीरम। और इसी में हम किसकी जाँच करते हैं? बीमारियों की। इसी से हम क्या करते हैं? जाँच करते हैं। तो आई होप कि आप लिक्विड जो पार्ट है, प्लाज़्मा, उसके बारे में समझ गए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि जो सॉलिड यानी रुधिराणु यानी कार्पल्स, सॉलिड में क्या पाया जाता है? रुधिराणु यानी कार्पल्स। इसकी मात्रा कितना होती है? 40 से 45% होता है। देखिए, ये जो 40 से 45% होता है, इसमें आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट का रासायनिक नाम यानी वैज्ञानिक नाम जो है इसे हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट। तो पहले इसे याद रखते हैं। ल्यूको पहले सबसे पहले एरिथ्रोसाइट किसका नाम? आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं हम आखिर शरीर में आरबीसी की संख्या कितनी पाई जाती है? तो हमारे पूरे शरीर में आरबीसी की संख्या 50 लाख पाई जाती है। 50 लाख या 5 मिलियन। देखिए, कभी-कभी किताबों में क्या लिखता है? 5 लाख भी लिखा रहता है और क्वेश्चन में भी कभी पूछ देता है 5 5 मिलियन, 5 लाख नहीं, सॉरी 5 मिलियन। ये जो है
10 लाख का 1 मिलियन होता है, तो यहाँ कितना लाख है? 50 लाख, इसीलिए हम यहाँ क्या कर दिया? 5 मिलियन। तो आरबीसी की संख्या 5 मिलियन, और ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 होती है। कितना होती है? 10,000 डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। और ये जो हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। हमारे शरीर में कितना होता है? प्लेटलेट्स की संख्या 2 लाख होती है। अब हम देखते हैं कि आखिर आरबीसी कितना दिन जीवित रहता है। आरबीसी जो है ये 120 दिन जीवित रहता है। 120 दिन के बाद ये आरबीसी मर जाता है, फिर आरबीसी का निर्माण होता है। तो प्रत्येक 120 दिन में ये आरबीसी का क्या होता है? आरबीसी मर जाता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, जो डब्ल्यूबीसी प्रत्येक 4 दिन में क्या हो जाता है? मर जाता है। डब्ल्यूबीसी प्रत्येक 4 दिन में मरता है। और ये जो हमारा है प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्रत्येक 7 दिन में क्या हो जाता है? मर जाता है। तो प्लेटलेट्स कितने? 7 दिन। आरबीसी हो गया 120 दिन, डब्ल्यूबीसी हो गया हमारा 4 दिन, और ये प्लेटलेट्स है ये हो गया हमारा 7 दिन। तो अब देखिए, ये जो हमारा आरबीसी है, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। खून का रंग क्या होता है? लाल होता है। क्यों लाल होता है? क्योंकि रक्त में पाया जाता है आरबीसी। आरबीसी के कारण क्या होता है? आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अब ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में ये नहीं पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। तो डब्ल्यूबीसी का रंग सफेद हुआ। अब देखिए, ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स क्या करता है? ब्लड को थक्का बना के रखता है। ये ब्लड को थक्का बना के रखता है। देखिए, प्लेटलेट्स कम होने के कारण बीमारी होता है, जिसे हम डेंगू कहते हैं। देखिए, डेंगू के बीमारी में ये जो प्लेटलेट्स है 2 लाख से घटकर 80,000 तक चला जाता है, जिसके कारण डेंगू के मरीज को क्या करता है? कुछ भी नहीं, मतलब वो चलता है तो ऐसे ऐसे चलता है। तो डेंगू में क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या कमी हो जाती है। तो आई होप कि आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को समझ गए होंगे। अब हम इसके बारे में और भी अच्छे से आरबीसी का पढ़ते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। पहले एक बार हम इसको रिवाइजिंग कर लेते हैं। देखिए, आरबीसी का रासायनिक नाम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट का रासायनिक नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट। अब देखिए इसका हम क्या देखते हैं? संख्या। तो आरबीसी की संख्या 50 लाख यानी 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी की संख्या हो गया 10,000, उसके बाद हमारा जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स की संख्या हो गया हमारा 2 लाख। अब हम इसके ये कितना दिन जीवित रहता है इसको भी देखते हैं। तो ये आरबीसी जो है, आरबीसी 120 दिन जीवित रहता है, और डब्ल्यूबीसी जो है वो 4 दिन जीवित रहता है, और जो प्लेटलेट्स है वो 7 दिन जीवित रहता है। अब देखिए, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का, डब्ल्यूबीसी का रंग क्या होता है? सफेद होता है। और ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स के कारण प्लेटलेट्स क्या करता है? रक्त को थक्का बना के रखता है। अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम हुई तो क्या हो जाएगा? हमें एक बीमारी हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंगू कहते हैं। तो आई होप कि आप ये प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में समझ गए होंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम इससे आगे और ये देखते हैं कि ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए, हमने आपको ब्लड के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिए कि ब्लड जो होता है, ब्लड में 2 तरह का कण होता है, एक लिक्विड पार्टिकल भी होता है और एक सॉलिड पार्टिकल भी होता है। और मेल में ब्लड कितना होता है? 5 लीटर, और 5.5 लीटर। और फीमेल में कितना होता है? 5 लीटर। ये आधे लीटर कम क्यों होता है? इसका हम घरेलू उपाय भी बता दिए। देखिए, ये गाना-वाना अभी आजकल के गाना-वाना में देखिए ना, कहता है लहू बन के बरसने लगे आँसू। अब बताइए, ये जो लहू बन के बरसने लगे आँसू, ये जो लहू है, लहू क्या है? रक्त। अब बताइए, अगर पूरा रक्त ऐसे बहाएगा आँसू, तो ऐसे बहाएगा तो क्या हो जाएगा? पूरा आँसू निकल जाएगा। तो आधा घंटा के अंदर पूरा 5 लीटर ब्लड खत्म हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। तो ये गाना-वाना में ये सब कुछ नहीं होता है। तो लहू बन के बरसने लगे आँसू, तो ये सब गाना-वाना में आपको ध्यान नहीं देना। और लड़की सब सोचती है कितना अच्छा लड़का है। कितना अच्छा लड़का है। लड़का सब लड़कियों को क्या बनाती है? बेवकूफ़ बनाती है वो गाना-वाना गा के। तो आप लोग ये सब में नहीं जाना है। देखते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का क्या-क्या काम है और भी, और इसकी जानकारी हम डिटेल से लेते हैं। देखिए, आरबीसी का नाम एरिथ्रोसाइट, ये हमने आपको पहले बता चुके हैं, और डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का जो नाम है, रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट। अब देखते हैं ये जो आरबीसी है, आरबीसी का आकार आखिर कैसा होता है। देखिए, आरबीसी का आकार गोल होता है। गोल कैसे?
ऐसे गोल हो जाएगा, पूरा गोल रहेगा और हल्का सा क्या रहेगा, गड्ढा की तरह रहेगा, अंदर झुका हुआ रहेगा। तो ये क्या होता है, आरबीसी का आकार क्या होता है, गोल होता है। तो ये सेम एल्पेन चॉकलेट की तरह होता है। किसकी तरह होता है, एल्पेन चॉकलेट की तरह, जो बचपन में लेते थे, 1 रुपए का 2 मिलता था, तो उसी के आकार का क्या होता है, आरबीसी होता है। अब देखिए, ये जो आरबीसी है, आरबीसी अगर ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी बढ़ जाता है। जैसे ऊंचाई, अगर हम पहाड़ पे चढ़ेंगे, बहुत ऊंचे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगे, तो क्या होगा, आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगा। अब इसको याद रखने का क्या तरीका है, ये जो है, ये एरो ऊपर की ओर दिखा रहा है, और बढ़ने का भी एरो क्या होता है, ऊपर ही होता है। बढ़ता कोई चीज ऊपर ही है, और ऊंचाई भी कैसा होता है, ऊपर ही होता है। तो ये ऊंचाई में जाने से क्या होता है, बढ़ता है। अब इसमें ये देखते हैं कि इसमें केंद्रक नहीं होता है। अब देखिए, केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक जो होता है, ये कोशिका का ब्रेन कहलाता है। कोशिका मतलब वो जो कोशिका है, कोशिका का ब्रेन कहलाता है। सबको ऑर्डर कौन देता है, केंद्रक, यानी ब्रेन ही तो सबको ऑर्डर देता है। अब बताइए, जब आरबीसी में केंद्रक यानी दिमाग नहीं है, तो बताइए किसी चीज को ऑर्डर दे पाएगा। बताइए, आरबीसी कितना दिन जीवित रहता है, 120 दिन के बाद ये क्या हो जाता है, मर जाता है। अब जो ये आरबीसी 120 दिन के बाद मर गया, अब इसमें केंद्रक है नहीं, तो नया बनाने के लिए कहेगा। केंद्रक तो नहीं है इसमें, तो नया बनाने के लिए कहेगा। तो ये जो आरबीसी है, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। तो कहाँ होता है आरबीसी का निर्माण, अस्थि मज्जा और बोन मैरो, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। अब बताइए, ये जो केंद्रक है, केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है। क्या होता है, केंद्रक में ही डीएनए और आरएनए होता है। बताइए, इसमें केंद्रक नहीं है। जब केंद्रक नहीं है, तो इसमें डीएनए और आरएनए नहीं रहेगा। तो अब बताइए, क्या हम आरबीसी से डीएनए और आरएनए की जांच कर सकते हैं? तो हम आरबीसी से डीएनए और आरएनए की जांच नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें लाइसोसोम भी नहीं है। लाइसोसोम देखिए, कोशिका में लाइसोसोम होता है। अब आरबीसी में लाइसोसोम भी नहीं है। देखिए, लाइसोसोम का क्या काम है, किसी चीज को मारना, और मार के क्या कर लेना, खा लेना, या उसको फेंक देना उठा के। तो क्या होता है, ये लाइसोसोम स्वयं क्या करता है, जनाजा या अर्थी उठाने का काम करता है। अब ये बताइए, जो आरबीसी है, आरबीसी तो 120 दिन में मर जाएगा। तो मर जाएगा, तो ये नस में जमा जमा होके रह जाएगा, रहेगा जमा होके। जब ये जमा होके रहेगा, तो इसमें क्या नहीं है, लाइसोसोम भी नहीं है। लाइसोसोम भी नहीं है और जमा होके रह जाएगा, तो नस फट फट सकता है। लाइसोसोम ही उसको साफ करता है, लेकिन इसमें क्या है, लाइसोसोम नहीं है। तो अब बताइए, वो नस फट भी सकता है। तो ये जो ब्लड है, ब्लड किससे जाता है, देखिए, ब्लड यहाँ दाहिना और पाया जाता है, ये बाएं साइड पाया जाता है एस्पिलिन। क्या पाया जाता है, एस्पिलिन, पिलिया या तिल्ली। इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो ब्लड उधर से जाएगा, किससे, एस्पिलिन या पिलिया तिल्ली, इधर से जाएगा। और उसमें क्या, आरबीसी भी मिला रहेगा। देखा, ऐसे ऐसे जो जा रहा है, ऐसे, यानी जो मरने के कारण में ऐसे ऐसे जा रहा है। तो ऐसे जो ही जा रहा है, तो ये एस्पिलिन क्या कर लेता है, उसको खींच लेता है, खींच के अपने पास रख लेता है। जो ही गया, खींच गया, और बोल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, बोलता है, हम जा रहे हैं ऑक्सीजन लाने। बोलेगा, अपने अंदर खुद जान नहीं है, तुम ऑक्सीजन लेने जा रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उसको क्या किया, खींच लिया। आरबीसी की कर्मचारी ने उसको क्या, एस्पिरिन की कर्मचारी ने उसे खींच लिया, और उसे बहुत मार के एकदम मार दिया, एकदम पूर्ण रूप से उसको कूच के मार दिया। तो जो मार दिया, अब किसको, आरबीसी को, जो आरबीसी बच गया था उसको मार के कहा, दफना दिया, अपने एस्पिरिन में ही दफना दिया। बोलो, जाओ यहीं रहो। तो क्या हो गया, आरबीसी। इसीलिए एस्पिरिन को हम क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्र कहते हैं। तो एस्पिरिन को आरबीसी का कब्र हम इसीलिए कहते हैं। अब देखिए, एस्पिरिन को हम ब्लड बैंक भी कहते हैं। आपको हम इससे पहले बताए हैं कि ये जो ब्लड होता है, ब्लड स्टोर होके कहाँ रहता है, इसमें एस्पिरिन में रहता है। ये जो ब्लड बैंक क्यों कहलाता है, अब ये ब्लड आया यहाँ से, पूरे शरीर से ब्लड, हार्ट से ब्लड कहाँ गया, एस्पिरिन के माध्यम से होते हुए घूमेगा। तो एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन क्या करता है, ये ब्लड को स्टोर करके रखता है। ये जो ब्लड को स्टोर करके रखता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको ब्लड बैंक कहते हैं। जैसे देखते नहीं है, फटे पुराने नोट को सिर्फ बैंक ही चेंज कर सकता है। तो इसी तरीके से ये जो ब्लड है, ये एस्पिरिन है, एस्पिरिन क्या करता है, खराब पुराने आरबीसी को कौन ये करता है, चेंज करता है, तो एस्पिरिन करता है। तो इसी तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, ब्लड बैंक के भी नाम से जानते हैं। अब देखते हैं, ये जो आरबीसी है, आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन, एचबी से हम हीमोग्लोबिन को दर्शाते हैं। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर होता है क्या, लोहा। आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, लोहा होता है। अब बताइए, जब लोहा की कमी होगा तो हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी होने से आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी होने से किसकी कमी होगी,
ब्लड की कमी होने लगेगी। अब बताइए, अगर हमारे शरीर में आरबीसी की कमी हो जाती है तो एक बीमारी हो जाता है एनीमिया। अब बताइए, जब हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी की कमी हो जाएगी तो बताइए ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है? लेके जाना और आना आरबीसी का काम है। अब आरबीसी क्या हो जाएगा? आरबीसी की संख्या कम हो जाएगी। अब बताओ वो ऑक्सीजन सही से ला पाएगा? ऐसे ऐसे लेके जाएगा तो ये ऑक्सीजन को सही सही नहीं ले जा पाएगा। कौन? आरबीसी ऑक्सीजन को सही से नहीं लेके जा पाएगा। तो अब बताइए, जब आरबीसी सही से नहीं लेके जा पाएगा तो हमारे शरीर में इतना ऊर्जा बनेगा? नहीं बनेगा। आप अक्सर देखे होंगे, कई कई लड़के कहते हैं कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता है, किसी भी चीज काम करने का मन नहीं करता है, उसके अंदर आरबीसी की संख्या कम है। कभी वो पढ़ने बैठेगा, पढ़ने 2-4 मिनट बैठ ले, हाँ थोड़ा छत से टहल के आते हैं, छत से टहलने चले गया, हाँ रुकिए रुकिए थोड़ा चाय पी के आ लेते हैं। तो इस वैसे लड़कों के अंदर क्या किसकी कमी होती है? आरबीसी की। और पढ़ने भी बैठेगा तो क्या करेगा? देखिए, ऐसे ही क्या लेगा, बुक लेके ऐसे 2-4 शब्द पढ़ेगा, ऐसे ऐसे सो जाएगा और उसको उठो उठो क्या हुआ? ऐसा तो किया हो, क्या है, उठेगा, फिर क्या होगा, फिर सो जाएगा। तो ऐसे लड़कों के अंदर क्या होती है? आरबीसी की कमी होती है। जो लड़का कहता है ना कि हमें पढ़ाई में मन, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आरबीसी की कमी हो जाता है। जाओ पहले अपना आरबीसी चेक करा लो, उसके बाद अपने पढ़ाई करो। अब देखते हैं, ये जो आरबीसी है, आरबीसी की कमी के कारण क्या होता है? एनीमिया होता है। क्या होता है? आरबीसी की कमी के कारण एनीमिया की बीमारी होते हैं। तो आई होप कि आप आरबीसी के बारे में समझ गए होंगे। अब हम ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट, उसका रासायनिक नाम क्या है? डब्ल्यूबीसी का रासायनिक नाम ल्यूकोसाइट। अब देखिए, इसका आकार अनिश्चित है, इसका आकार कोई भी फिक्स एक आकार नहीं है। तो इसका आकार क्या है? अनिश्चित, किसी भी रूप में लेता है, अमीबा की तरह। तो इसका आकार क्या है? अनिश्चित है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका रक्त क्या होता है? सफेद। डब्ल्यूबीसी क्या दिखता है? सफेद दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त लाल दिखता है। अब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है तो इसीलिए डब्ल्यूबीसी क्या दिखता है? सफेद दिखता है। अब देखिए, इसमें केंद्रक यानी ब्रेन पाया जाता है। इससे हम डीएनए और आरएनए की जांच कर सकते हैं डब्ल्यूबी से। लेकिन ये जो है, इसका काम क्या है? मेन कार्य क्या है इसका? ये जो है बीमारियों की रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी का काम किसी भी बीमारियों की रक्षा करना। अब देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी के अलग अलग प्रकार है। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूरोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स। न्यूरोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स आपको शायद नहीं दिखता होगा। देखिए, ये जो न्यूरोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसिनोफिल्स है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम 3 चीज पर ध्यान रखते हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। पहले इसको याद करते हैं। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब देखिए, ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी का कार्य क्या है? ये तो बीमारियों से रक्षा करता है। एंटीबॉडी का कार्य क्या होता है? देखिए, मान लो कोई वायरस आके शरीर में घुस रहा है, मान लो अभी कोरोना वायरस, कोरोना कोरोना आके शरीर में घुस रहा है, तो ये एंटीबॉडी कहता है कोई नया मेहमान आया है, कोई नया आया है, कोई हमारे गली में आया है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है? बोलता है कोई तो आया है। तो ये एंटीबॉडी क्या करता है? पता करता है कि कोई आया है। अब ये जो एंटीबॉडी जाएगा मारने, बोलेगा नहीं हम अकेला नहीं मारेंगे इस बीमारी को। तो क्या करेगा? लिम्फोसाइट को उठाएगा। लिम्फोसाइट चाचा चाचा उठिए। बोलता है क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे वो उठता है लिम्फोसाइट, बोलता है क्या हुआ? ये बोलता है एंटीबॉडी देखिए ना, बाहर गली में कोई आया है, बाहर कोई आया है। तो क्या हुआ? लिम्फोसाइट कहता है रुको 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 रुको, ये टी सेल क्या कर होता है? ये बोलता है रुको रुको। तब जाकर बोलता है कौन आया है? ऐसे ऐसे कर ले, बताओ कौन आया है? ऐसे करके आया, कौन बीमारी आया है, कौन आया? वायरस। तो लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी दोनों मिलके उस बीमारी को क्या कर देता है? मार देता है। तो बीमारियों को मारने का काम कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट आया, देखो ये टी आकार का होता भी है, ऐसे ऐसे उसको कुछ दिया। तो इसको कौन काम करता है? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट क्या करता है? बीमारियों को मारने का काम करता है। और ये क्या कहेगा? लिम्फोसाइट जो है, लिम्फोसाइट उसके बाद मोनोसाइट को उड़ेगा, ए उठिए उठिए जी मोनोसाइट उठिए। मोनोसाइट को बोलेगा क्या हुआ क्या हुआ? मोनोसाइट बोला क्या हुआ? अचानक उठ के ऐसे बोला क्या हुआ? तो मोनोसाइट क्या बोलेगा पता है? मोनोसाइट बोलेगा क्या हुआ? तो लिम्फोसाइट बोलेगा लो इसको खा लो, जो हम मारे थे ना, जो वायरस को मारे थे, लो उसको खा लो। तो मोनोसाइट क्या कर लेगा? उसका खा लेगा, यानी उसको भक्षण कर लेगा। तो मोनोसाइट का काम क्या हो? उसका भक्षण करना। एंटीबॉडी का नाम जगाना, इसको बोलते हैं जगो। तो लिम्फोसाइट का नाम क्या है? उसका काम मारना। और मोनोसाइट का काम क्या है? ये करना, भक्षण करना या उसको खा लेना। देखिए, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूरोफिल्स, एसिनोफिल्स, बेसियोफिल्स, ये तीनों, ये चारों पांचों मिलके क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। लेकिन इन तीनों में से एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट मिलकर बीमारियों से रक्षा करता है। अब देख रहे होंगे, कोई कोई लड़का अक्सर कहता है कि हमें
पढ़ने बैठते हैं, कभी सर्दी, कभी बुखार, किसी भी प्रकार का ये नहीं है, कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी बुखार। तो देखिए उस लड़के के अंदर डब्ल्यूबीसी की कमी होगी, जाओ अपना डब्ल्यूबीसी चेक कराओ, उसके बाद फिर से पढ़ाई करो। अब देखिए इसमें तो हो गया डब्ल्यूबीसी। अब हम देखते हैं ये प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट, इसका केमिकल नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। देखिए इसमें केंद्रक भी होता है थ्रोम्बोसाइट, और इसका केंद्रक भी होता है। देखिए ये जो प्लेटलेट्स है ये हमें शक्ति प्रदान करता है। शक्ति देखेंगे आप, कोई कोई लड़की को देखेंगे तो वो 7 से 8 घंटा ऐसे पढ़ लेगा, एक बार पढ़ने बैठेगा तो 7 से 8 घंटा बाद पढ़ने उठेगा। तो उसके अंदर किसकी अधिकता है? प्लेटलेट की अधिकता। प्लेटलेट का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। अगर पढ़ने कोई किसी-किसी लड़का को पढ़ने का जुनून होता है, लेकिन उसके अंदर प्लेटलेट की संख्या कम है। ऐसे पढ़ने बैठा, 2-4 पढ़ने का जुनून है, हाँ अभी पढ़ लेंगे, ऐसे पढ़ लिया। पढ़ते-पढ़ते क्या हुआ अचानक, फिर प्लेटलेट्स की संख्या कम है तो उसका शक्ति हुआ नहीं। अब 1 घंटा पढ़ लिया, फिर रख दिया बुक को जा, अब फिर बाद में पढ़ेंगे। तो प्लेटलेट्स हमें क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए ये जो अगर प्लेटलेट्स अगर कम हो जाए, ये एरो नीचे दिखता है, इसका मतलब कम हो जाए, तो एक बीमारी होता है जिसे हम क्या कहते हैं? डेंगू। तो प्लेटलेट्स की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? डेंगू। प्लेटलेट्स की कमी के कारण डेंगू। अगर 80,000 से कम प्लेटलेट्स हो जाए तो डेंगू की बीमारी हो जाएगा। हम आपको बताया कि प्लेटलेट्स कितना होता है? 2 लाख। अगर 80,000 तक आ जाए तो क्या हो जाएगा? डेंगू हो जाएगा। तो प्लेटलेट जो गिरता है वो अचानक एकदम 20,000, 10,000, 15,000 ऐसे गिरता है। तो अब देखिए ये जो प्लेटलेट्स है इसका आकार उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस जो जिसे हम चश्मा-वश्मा में प्रयोग करते हैं, उसके आकार होता है। तो आई होप कि आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में समझ गए होंगे। अब जो भी लड़का कहता है ना कि हमें पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो पहले सबसे पहले अपना ब्लड चेक कराओ, उसके अंदर आरबीसी चेक कराओ, डब्ल्यूबीसी चेक कराओ, प्लेटलेट्स की संख्या चेक कराओ। जब ये चारों चीज़ ठीक हो जाए उसके बाद तुमको पढ़ने बैठने का मन नहीं करता है। पढ़ने का तो मन करता है, लेकिन क्या होता है ये अब ये भी शरीर की कमी है, तो आप कैसे पढ़ने बैठेंगे? तो आई होप कि आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के बारे में समझ गए होंगे। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।